क्या आप जानते हैं कि महाभारत में एक ऐसा योद्धा था जो जन्म से स्त्री था, परंतु नियति ने उसे पुरुष बना दिया? एक ऐसा योद्धा जिसकी प्रतिज्ञा ने इतिहास ही बदल दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं नक्श तोमर। आज हम जानेंगे महाभारत के सबसे रहस्यमयी पात्र शिखंडी की वो अनसुनी कहानी जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। प्राचीन काल में काशी के राजा काशीराज की 3 पुत्रियां थीं, अंबा, अंबिका और अंबालिका। भीष्म ने अंबा और उसकी बहनों को बलपूर्वक उठाकर विचित्र वीर्य से विवाह करने के लिए हस्तिनापुर भेज दिया। जब अंबा ने भीष्म को बताया कि वह पहले से ही शाल्व नामक राजा को अपना मन दे बैठी है, तो भीष्म ने उसे शाल्व के पास जाने की अनुमति दे दी। लेकिन शाल्व ने अंबा को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसे भीष्म ने बलपूर्वक हरण किया था। अपमानित और क्रोधित अंबा वापस भीष्म के पास आई और उनसे विवाह करने का अनुरोध किया, लेकिन भीष्म ने इनकार कर दिया। इस अपमान के कारण अंबा ने परशुराम से भीष्म को हराने की प्रार्थना की, लेकिन परशुराम भी भीष्म को हरा नहीं पाए। अंततः अंबा ने घोर तपस्या कर भगवान शिव से यह वरदान प्राप्त किया कि वह अगले जन्म में पुरुष रूप में जन्म लेकर भीष्म का वध करेगी। शिव जी ने वरदान तो दिया, लेकिन एक शर्त भी रखी, तुम्हारा जन्म एक स्त्री के रूप में होगा, लेकिन आगे चलकर तुम पुरुष बनोगी और भीष्म के विनाश का कारण बनोगी। अंबा ने अपने प्रतिशोध के साथ पुनर्जन्म लिया और राजा द्रुपद के घर शिखंडी के रूप में जन्मी। द्रुपद को यह ज्ञात था कि यह कन्या भविष्य में पुरुष बनेगी, इसलिए उन्होंने इसे एक पुत्र के समान पाला और उसे राजकुमारों की तरह शिक्षा दी। शिखंडी ने युद्ध कला और शास्त्रों का अध्ययन किया। जब शिखंडी विवाह योग्य हुआ तो राजा द्रुपद ने उसका विवाह दशार्ण देश की राजकुमारी से करा दिया। लेकिन विवाह के बाद जब राजकुमारी को पता चला कि शिखंडी वास्तव में स्त्री है, तो वह क्रोधित हो गई और अपने पिता से शिकायत कर दी। दशार्ण नरेश ने इसे अपने परिवार का अपमान माना और राजा द्रुपद को युद्ध की धमकी दे दी। इस संकट से बचने के लिए शिखंडी वन में चला गया, जहां उसकी भेंट यक्ष से हुई। यक्ष गंधर्व जाति के दिव्य प्राणी थे जो कुबेर के सेवक और रक्षक माने जाते हैं। ये प्राणी मुख्यतः धन, खजाने और प्राकृतिक संपदाओं की रक्षा करने वाले होते थे। यक्ष ने शिखंडी को अपना पुरुषत्व प्रदान कर दिया और इस प्रकार शिखंडी पूरी तरह पुरुष बन गया। जब महाभारत युद्ध छिड़ा तब पांडवों का सबसे बड़ा संकट भीष्म पितामह थे। भीष्म एक अजेय योद्धा थे। पांडवों को यह रहस्य ज्ञात था कि भीष्म पितामह स्त्री पर हथियार नहीं उठाएंगे, इसलिए युधिष्ठिर ने शिखंडी से आग्रह किया कि वह अर्जुन के साथ मिलकर भीष्म का वध करने में सहायता करे। और इस तरह युद्ध के 10वें दिन अर्जुन ने शिखंडी को भीष्म के सामने खड़ा किया। भीष्म ने शिखंडी को देखकर अपने हथियार डाल दिए, क्योंकि वह उसे अब भी स्त्री ही मानते थे। मौका पाकर अर्जुन ने भीष्म पर तीरों की बौछार कर दी, जिससे भीष्म घायल हो गए और बाद में अपना देह त्याग किया। इस प्रकार अंबा ने शिखंडी के रूप में अपना बदला पूरा किया। महाभारत युद्ध के बाद शिखंडी को पांडवों की ओर से सम्मान मिला, लेकिन धीरे धीरे वह गुमनामी में चला गया। उसके जीवन का उद्देश्य भीष्म का वध था, और जब यह पूरा हो गया तो वह आत्ममंथन में डूब गया। कई ग्रंथों के अनुसार शिखंडी युद्ध के बाद कुछ वर्षों तक जीवित रहा और अंततः एक साधु जीवन व्यतीत करने के बाद स्वर्ग से धार गया। तो दोस्तों, यह थी शिखंडी की पूरी कहानी। क्या आप मानते हैं कि शिखंडी का जीवन केवल प्रतिशोध तक सीमित था या उसमें कुछ और गहराई थी? हमें कमेंट में बताइए, और अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर हमें प्रोत्साहित करें।